नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ल्यूकोडर्मा के बारे में बात करने वाले हैं। ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी जिससे शरीर में धीरे धीरे सफेद दाग होने लगते हैं और होते 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 पूरे शरीर सफेद पड़ जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी कर देती है और इतना ही नहीं, कई जगहों पर कई बार ऐसा होता है कि वहां उस घर में शादी तक नहीं की जाती अगर उस घर में किसी को ये बीमारी है। इस बीमारी से कैसे निजात पाई जा सकती है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है जो ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, ल्यूकोडर्मा जो बीमारी है वो तो मैंने अपने दर्शकों को बताया कि इसमें धीरे धीरे सफ़ेद दाग जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और पूरा शरीर सफ़ेद पड़ जाता है, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है? मैं चाहूँगी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने इस बीमारी से बचने के लिए। ऋचा जी, शिवित्र, सफ़ेद दाग, श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ तो नहीं है लेकिन कुष्ठ की तरह बहुत दुष्ट है। मछली के संग दूध, दूध चाय नमकीन, चर्म रोग को ये सभी बुलाते तीन। जो लोग दूध के साथ दही लेते हों, दूध के साथ नमक खाते हों, सब्जी रोटी खाई ऊपर से दूध पी लिया, या दही रायता खाया ऊपर से दूध पी लिया, या मछली खाकर ऊपर से दूध पी लिया, तब इस प्रकार की बीमारी बनती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स कलर बनाते हैं उसको कहते हैं मेलानिन, उसकी कमी से यह बीमारी बनने लगती है। और अक्सर यह मिसमैनेजमेंट की बीमारी है। जो इस प्रकार का भोजन लेते हैं या बहुत ज़्यादा खट्टा जंक फूड तले पदार्थ का सेवन करते हैं, उनको ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। यह एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारे सेल्स अपने आप ही घातक होकर के अटैक करने लगते हैं दूसरे सेल्स के ऊपर, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। इस बीमारी में यह तीन तरह की मुख्यता है: वातज, पित्तज और कफज। वातज में त्वचा पर न दिखने वाले घाव बन जाते हैं और पित्तज में रंग कमल के समान होने लगता है, जलन होने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं। और कफज में सफ़ेद पैच इत्यादि बनने लगते हैं और उनमें खुजली आने लगती है। यह पैच धीरे 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 बढ़ने लगते हैं और कई बार इसमें पूरा शरीर हमारा सफ़ेद रंग में घिर जाता है। और इस बीमारी में आदमी चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं एक गिल्टी महसूस करता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि बहुत से लोग इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस बीमारी में डगमगा जाता है और यह बीमारी कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? देहरादून से विजय कुमार आहूजा बोल रहा हूँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपका? सवाल मैडम, हमारे पैरों में जो है जलन होती है थोड़ा जी, और ये दम तक होती है, जलन पूरे पैरों में होती है। आपकी उम्र कितनी है? आप कौन बोल रहे हैं सर? हेलो? आपने जिनको कॉल किया है वैद्य जी वही बोल रहे हैं? दीपक जी को कोटि कोटि नमन। भगवान सादर प्रणाम जी। सर क्या नाम जो है, मेरे पैरों में जो है जलन होती है। कब से और आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 58 हैगी। और क्या नाम जो है, जलन के कुछ कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ, आप बताएं। किसी का पित्त बहुत ज़्यादा बनता हो, किसी की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती हो, या उसका यूरिक एसिड ज़्यादा हो, या उसका बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, शुगर बहुत ज़्यादा रहती हो, या उसका फिजिकल वर्क बहुत कम रहता हो, बहुत ज़्यादा खड़ा रहना या बैठे रहने का काम रहता हो, या किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो। आपके साथ क्या स्थिति है? हेलो? हाँ जी, मेरा बैठने का काम है और कब्ज रहती है मेरे को। अच्छा, आपका एसिड फॉर्मेशन तो नहीं होता ज़्यादा? बहुत ज़्यादा जलन उल्टी उबकाई तो नहीं होती? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बीपी शुगर नहीं है? बीपी है, शुगर नहीं है। ठीक। कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है और कब्ज़ में अक्सर ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है। जब हमारे शरीर का पित्त विकृत होने लगे, किसी किसी का यूरिक एसिड बढ़े, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। आप रात्रि में पैरों में लौकी घिसें या गोले का तेल
हल्के हाथ से कपूर डाल करके मलें, आपको लाभ होगा। लेकिन बीमारी के स्थायी लाभ के लिए आप अविपत्तिकर चूर्ण दिन में 2 बार 1-1 चम्मच, इसमें आप कामदुदा रस और मिला लें। 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण, 10 ग्राम कामदुदा रस, दोनों को मिलाकर 1-1 चम्मच छोटे वाली 2 बार पानी के साथ सेवन करें। जैसे आपने कहा आपका बीपी ज़्यादा रहता है, आप हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित मुक्तावटी 1 से 2 गोली दिन में 2 बार बीपी के हिसाब से, यदि बीपी ज़्यादा है तो 2 बार, अन्यथा 1 बार, और बीपी के हिसाब से 1 या 2 गोली अपना निश्चित कर लें। और साथ में शंशमणि वटी गिलोय का घन, यानी कि शंशमणि 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। और यदि आपके पास चंदन वाला लाक्षादी तेल हो तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप गोले के तेल में कपूर डाल के इसकी मालिश करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अपना बीपी समय समय पर चेक कराते रहें और यूरिक एसिड भी एक बार चेक करा के बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो दोस्तों, इनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज आज ही ज्वाइन करें जिसकी डिटेल्स ठीक आपके सामने है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसके लिए भी आपको इन डिटेल्स को अपने पास लिख कर रखना होगा ताकि आप जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कर सके, क्योंकि फेसबुक पेज पर आपको डेली ऐसी टिप्स मिलती हैं जो आपके बहुत काम की हैं, घरेलू टिप्स होती हैं और आपको स्वस्थ रखती हैं। और इसी के साथ आप अपने सवाल फेसबुक या यूट्यूब के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। और अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। इस डिटेल्स से आप औषधि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपको पेमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको COD भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो वैजी, क्योंकि हम ल्यूकोडर्मा की बात कर रहे हैं तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या ये बीमारी संक्रामक है? ये जिसको भी होती है, क्या हमें उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? ऋचा जी, बहुत ज़्यादा दुख का विषय है कि लोग इसको संक्रमित समझते हैं, जबकि ये छूत की बीमारी नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भी ट्रांसमिटेड नहीं होती। ये खाज खुजली की बीमारी नहीं है। इस बीमारी में हमारे जो सेल्स जो कलर बनाते हैं मेलेनिन, उसकी कमी से दिक्कत आती है। हाँ, यह जरूर है कि खानदान के रूप में वंशानुगत चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी ट्रांसमिटेड नहीं होती। ये वैसे तो सबको अपने कपड़े अलग रखने चाहिए, लेकिन यदि कोई तौलिया किसी दूसरे को इस्तेमाल कर ले तो इस बीमारी के ट्रांसमिटेड होने के चांस नहीं होते। वैजी, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन आइए अभी आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें आपके ही पेशेंट है और क्या कहा उन्होंने कैमरे के सामने। आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम सुरेखा ओझा है। यहाँ मैं अपने व्यक्तिगत काम से आई थी हरिद्वार को। इसी दौरान मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ था, पहले भी होता था। फिर यहाँ एक जहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ उसने बोला कि आदर्श आयुर्वेदिक में जाओ, वहाँ सबसे अच्छी उपचार होती है। उसके बाद उनके साथ ही मैं यहाँ आकर जनवरी से उनके अंडर में ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और उनके ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा रिलीफ भी हुआ। बीच में लॉकडाउन के कारण उनका मेडिसिन ना मिल सका हमें। फिर अभी दोबारा इनके पास आई हूँ। काठमांडू नेपाल से सुरेखा ओझा जी, और ये नेपाल से हैं बट हरिद्वार किसी अपने पर्सनल काम से आई हुई थी और इनको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, असहनीय दर्द होता था जैसा कि इन्होंने बताया। और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी इनको आराम नहीं पड़ा, लेकिन फिर ये आपके पास आई और अब इनको काफ़ी आराम है। तो क्या परेशानी थी इनको, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डिटेल्स में बताएं, और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इन्हें क्या ट्रीटमेंट मिला? ऋचा जी, ये अर्थराइटिस से पीड़ित थी और नेपाल से ये मेरे पास स्पेशल दवाई के लिए आई थी। बीच में इनका गैप भी हुआ था, लेकिन दोबारा ये ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू किया, इनको काफ़ी लाभ मिला। और हर प्रकार के वात रोग की हम अपनी आयुर्वेदिक फार्मेसी चिकित्सालय में जो दवा देते हैं सबको, मनोहर बूंद रामफल वटी शुद्ध कुचले से बनती है। दूसरा, इसके अंदर हार सिंगार के पत्तों का रस डलता है। कुंदरू गोंद और हरित के द्वारा यह निर्मित है। साथ में शिलाजीत वटी। अक्सर एक बात कहता हूँ कि शरीर की ऐसी कोई व्याधि नहीं है जो विधि पूर्वक नियम पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। और तीसरा, दशमूल घनवटी। इन तीनों की मैंने 2-2 गोली इनको 2 बार सेवन कराई। साथ में रसों का जो राजा है जिसका नाम है रस राज रस, 1 ग्राम समीर पन्नग रस, 2 ग्राम
महावात विध्वंसन और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन चारों को मिलाकर 15 पुड़िया बनाकर दिन में एक बार मैंने इनको शहद या दूध के साथ सेवन कराई। साथ में अपनी फार्मेसी में हम एक तेल बनाते हैं, नारायणी तेल, जिसका स्नेहन भी कराते हैं और साथ में इसको पिलाते भी हैं। रासना सप्तक क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ के अंदर पका करके 20 बूंद डलवा कर इनको मैंने सेवन कराई और नारायणी तेल की इनको मालिश करवाई। धीरे धीरे इनके शरीर में वात रोग का शमन हुआ। आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। और इस प्रकार के वात रोगियों को परहेज जरूर करना चाहिए। एक तरफ ट्रीटमेंट है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट है। यदि हम परहेज नहीं करेंगे तो हमको आराम नहीं लगता। दवा के साथ, दवा हो या ना हो, बीमारी के हिसाब से दही, खटाई, अरहर, राजमा, पालक, फूल गोभी, अरबी, कटहल इत्यादि बादी चीज़ों का हमको विशेष रूप से परहेज रखना चाहिए। इस प्रकार की बीमारी में हींग, लहसुन और प्याज वात शामक हैं। जो अपने घर में प्रयोग करता हो, इनमें से जिस चीज़ का भी प्रयोग होता हो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा लें तो लाभ जल्दी मिलता है। और साथ ही साथ इस तरह के पेशेंट को पेट में कब्ज ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिना देखिए आइए सबसे पहले जानते हैं क्या सवाल है उनका जी। हेलो। हाँ जी। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, लता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैम मुझे ना एक तो पथरी भी है और मुझे एलर्जी इतनी ज्यादा होती है, जब एमसी आने को होती है ना तो एलर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेरे पूरे शरीर में लाल लाल खुजली इतनी ज्यादा होती है कि बहुत ही ज्यादा होती है और मैं पूरी रात ना सो पाती, इतना हाथ पैर में दर्द बहुत ही ज्यादा होता है मैम जी। बहन जी आपके पथरी कहाँ पर है? तो मेरे दोनों किडनी में पथरी है, एक 5 mm की और 6 mm की। ठीक। पेशाब में कभी जलन तो नहीं होती? हाँ जी, बाथरूम के रास्ते भी पथरी है और जलन भी होती है। आपकी उम्र कितनी है? तो मेरी उम्र नहीं है, 32-33 साल है। ठीक। और आपको लैट्रिन कैसी आती है? सर कभी कभी तो 2-3 बार आ जाती है और कभी कभी तो कई बार आ जाती है। मतलब मेरे पेट में गड़बड़ी सी रहती है, आग सी निकलती रहती है मेरे अंदर से। ठीक। बहन जी जैसे आपने बताया कि आपको दोनों गुर्दे के अंदर पथरी है, हम जितना पानी पिएंगे उतना डिपॉजिट कम होगा। आपने देखा होगा बहते हुए पानी में काई नहीं जमती और रुके हुए पानी में काई एकदम जम जाती है। जो लोग अक्सर पानी कम पीते हैं उनको ये शिकायत बहुत तेज़ी से उभरती है। आप कम से कम फिल्टर पानी को 4 लीटर प्रतिदिन सेवन करें। थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहें। जितनी फ्लैशिंग होगी, पथरी कई प्रकार की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो, मैग्नीशियम ऑक्सलेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो या ट्रिपल फॉस्फेट हो, नीरीश की हो या यूरिक एसिड के क्रिस्टल कई बार जमा हो जाते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये बीमारी हमारी क्यों बनी, किस कारण से बनी। जब पथरी आपकी निकले तो आप उसका कल्चर करा लें तो पता लग जाएगा, उस चीज़ का आगे परहेज रखें। जिन चीज़ों में ऑक्सलेट्स ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए या टमाटर हो गया या पालक हो गया, इनका छिलका गलता भी नहीं, इनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा है, उनसे हमको बचना चाहिए। आप दिन में 2 बार पथरी नाशक वटी 2-2 गोली, खाज खुजली जो एलर्जी होती है उसके लिए आरोग्यवर्धनी और रक्त विकार नाशक, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। आप 100 ग्राम नीमबादी चूर्ण ले लें, इसमें 20 ग्राम गंधक रसायन, 20 ग्राम श्वेत प्रपटी और 5 ग्राम रस माणिक्य और 10 ग्राम इसके अंदर मिला लें हजरुल यहूद, जिसको कहते हैं पाषाण बदर, बेर पत्थर की भस्म। इन सब को मिला करके आप छोटे वाली 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। अगर आपको वहाँ वरुणादि क्वाथ मिल जाए तो उसकी 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में 1 बार पका करके सेवन करें। आपकी खाज खुजली में तो लाभ मिलेगा ही, आपको पथरी से भी निजात मिलेगी। हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं रूप परिवर्तन, उसकी आप दिन में 1 बार रात्रि में प्रतिदिन मालिश करें तो आपके जो शरीर पे कोई इन्फेक्शन होगा, खाज खुजली का, किसी भी प्रकार का एलर्जी का, धीरे धीरे वह दूर होने लगेगा।
पथरी का तो मैंने आपको परहेज बताया, लेकिन जैसे आपने बताया कि सीजन में एलर्जी हो जाती है, उसके लिए खटाई, तले पदार्थ, मिर्च मसाले, चाय कॉफ़ी पूर्णतया परहेज रखें। आपकी सबसे अच्छी दवाई है पानी। आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके पेट में आग सी जैसे आपने बताया, आप रात्रि में 1 चम्मच अविपत्तिकर चूर्ण और 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण लेते रहें तो आपकी सोच क्रिया नियमित होगी, पेट में जो पित्त की मात्रा ज़्यादा है वह भी शांत होगी, और आपको जो कहा कि 2-3-4 बार जाना पड़ता है, धीरे धीरे उसमें रेगुलाइज हो जाएगा। परहेज इसके लिए ज़रूरी है, इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद अपनाते हैं तो उसमें परहेज करना बहुत ज़रूरी है, ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। आयुर्वेद से जुड़ी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या आयुर्वेद में किस बीमारी का क्या इलाज है ये जानना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। तो आज ही हमें ज्वाइन करें, फेसबुक पर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर और ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा कोई भी औषधि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने है। इसमें आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, सीओडी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।